अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस किया था, तो आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में रहने वाले ऑर्गेनिज्म में ऑस्मो रेगुलेशन को लेकर क्या मसले मसाइल आते हैं उनकी बॉडी में, और वो किस तरह किस मेथड के थ्रू उसको हल करते हैं अपने अंदर ऑस्मो रेगुलेशन करवाने के लिए, यानी अपने बॉडी के फ्लूइड्स को और इन्वायरमेंट को जो है मेंटेन रखने के लिए, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए उनको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और क्या ऐसा तरीका है कि जो वो इस्तेमाल करके फिर ऑस्मो रेगुलेशन करवा लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर को स्टडी करेंगे। फ्रेश वाटर यानी कि जो लेक्स वगैरह, झील वगैरह होती है, उनका पानी, जो नदी वगैरह का पानी होता है। ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर यानी फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाले जानदार जो हैं वो किस तरह अपने अंदर ऑस्मो रेगुलेशन करवाते हैं और ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड क्या मसले मसाइल उनके अंदर आते हैं। आमतौर पर बच्चे जो ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर रहने वाले जानदार होते हैं, एनिमल्स, वो हाइपरटोनिक होते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ। ये एक उनका सबसे बड़ा मसला होता है। हाइपरटोनिक का मतलब ये है कि उनके अंदर सॉल्ट्स की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है इन्वायरमेंट की निस्बत, क्योंकि वो फ्रेश वाटर होता है ना। आपको पता है फ्रेश वाटर नमकीन नहीं होता, जो दरिया वगैरह का पानी होता है ये मीठा पानी होता है। तो इसलिए जो उनके अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो हाइपरटोनिक होते हैं, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट अपना अंदर से जो है वो कंसंट्रेटेड होता है, जबकि बाहर जो पानी का इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक नहीं होता। तो वो फिर इसका मतलब ये होता है, हाइपरटोनिक होने का मतलब ये होता है कि उनके अंदर जब सॉल्ट्स की मिकदार ज्यादा होती है तो उनके अंदर पानी को जज्ब करने की ताकत भी ज्यादा होती है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है। हमने कल पढ़ा था कि जिस बॉडी के अंदर जितने ज्यादा सॉल्ट्स होंगे, जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा, वो उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर रखती होगी, उतनी ज्यादा ऑस्मोसिस करवाएगी। तो इनके अंदर जब सॉल्ट्स की मिकदार ज्यादा होती है तो ये क्या करते हैं, अपने इर्द गिर्द से जितने भी फ्लूइड्स हैं अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं। जितना भी पानी है वो ऑस्मोसिस के थ्रू इनकी बॉडी के अंदर चला जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है। तो ये जो है इनके कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स, कोई भी बॉडी पार्ट्स हैं जो स्पेसिफिक होते हैं उस काम के लिए, वहां से जो है पानी अंदर चला जाता है। अब जब पानी अंदर चला गया तो वहां पर क्या होगा कि जो इनके एसेंशियल सॉल्ट्स हैं वो डिफ्यूज कर जाएंगे। डिफ्यूजन का मतलब आपको पता है ना, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं। तो जाहिर है जब बाहर वाले पानी के अंदर कंसंट्रेशन लो होगी सॉल्ट्स की, तो इनके सॉल्ट्स क्या करते हैं, डिफ्यूजन करके बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। अब इनके लिए ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि इनके सॉल्ट्स जो एसेंशियल हैं, जो इनको चाहिए थे, वो इनकी बॉडी से बाहर निकल रहे हैं डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि बाहर की कंसंट्रेशन कम है सॉल्ट्स की। तो इनके ये तीन बहुत बड़े मसले हैं। एक तो ये कि ये हाइपरटोनिक होते हैं और बाहर से बहुत ज्यादा पानी इस वजह से इनकी बॉडी के अंदर आता है। जब बाहर से पानी आता है तो उसी वक्त, उसी दौरान जो है सॉल्ट्स इनकी बॉडी से निकल जाते हैं जो इनको जरूरत होते हैं। फिर ये इनको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं, किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन करवाते हैं कि इनकी बॉडी के अंदर सारा कुछ मेंटेन रह सके। तो ये क्या करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में, यानी कि ये वाटर को अपनी बॉडी के अंदर प्रिवेंट करते हैं, अपनी बॉडी को वाटर के अंदर आने से, यानी कि पानी को रोकते हैं कि वो इनकी बॉडी के अंदर आए, और ज्यादा से ज्यादा पानी को एलिमिनेट करते हैं, पानी को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं थ्रू दी डाइल्यूटेड यूरिन, अ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन। डाइल्यूटेड यूरिन आपको पता है जिसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है और दूसरी चीजें यानी सॉल्ट्स और सोल्यूट्स वगैरह का कंटेंट कम होता है। तो जब इनके अंदर पानी ज्यादा हो गया, फिर ये क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा यूरिन को प्रोड्यूस करेंगे, डाइल्यूट यूरिन, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी इनके अंदर आया है वो इनकी बॉडी से बाहर निकल जाए। और दूसरा जो मसला इनका ये था कि ये सॉल्ट्स को किस तरह से कंपनसेट करें, यानी किस तरह से बचाएं। तो ये सॉल्ट्स को अपनी बॉडी के अंदर रखने के लिए, बचाने के लिए क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बताया था ना, वो होती है कि जिसके अंदर आप अपनी एनर्जी लगाकर कोई भी मॉलिक्यूल अपनी तरफ लेकर आते हैं, जबरदस्ती जो है, या तो आप बाहर निकालते हैं या अंदर लेकर आते हैं थ्रू दी सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब ये नेचुरली नहीं होता, आपकी बॉडी को लाना पड़ता है खुद ना कुछ करके। तो फिर ये क्या करते हैं, सॉल्ट्स बाहर से उनको खींच कर अपने अंदर जज्ब करते हैं एक्टिवली ट्रांसपोर्ट के थ्रू। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सॉल्ट्स को बाहर से अंदर जज्ब करते हैं ताकि इनके जो अंदर हैं वो सॉल्ट रह सके, इनको सॉल्ट्स की जरूरत होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि इनकी बॉडी से एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है और सॉल्ट जो इनके जाया हुए होते हैं वो वापस इनकी बॉडी के अंदर जो है वो आ जाते हैं।
कह रहे हैं कि अनलाइक देयर मेरीन वाटर एनिमल्स, फ्रेश वाटर एनिमल्स रेयरली ड्रिंक वाटर। इसी वजह से जो ये एनिमल्स हैं फ्रेश वाटर वाले, ये पानी नहीं पीते, क्योंकि इनकी बॉडी में ऑलरेडी पानी बहुत ज्यादा मिकदार में आ रहा होता है, ये उसको भी बाहर निकालना चाहते हैं। तो इसलिए ये मरीन वाटर वाले ऑर्गेनिजम्स की तरह पानी को अपने अंदर नहीं इनटेक कर सकते, नहीं पी सकते। तो दो बड़े मसले थे इनके, और इन्होंने उन मसलों को ऑस्मोरेगुलेट करवा लिया अपनी बॉडी के अंदर। एक तो ये कि इन्होंने सॉल्ट्स को बचाया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वापस लेकर आए। दूसरा ये, इन्होंने पानी को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकाला, ताकि इनकी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट है और जो वाटर है उसकी कंसेंट्रेशन एक जैसी रह सके। अब हमने देखना है ऑस्मोरेगुलेशन इन मरीन वाटर, यानी समंदर के पानी के अंदर जो ऑस्मोरेगुलेशन है वो किस तरह करते हैं ऑर्गेनिजम्स। अब समंदर का पानी आपको पता है नमकीन होता है, तो समंदर के पानी के अंदर कितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होती है सोल्यूट्स की, मतलब वो हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं ना, उनके अंदर बहुत ज्यादा साल्ट्स वगैरह होते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं ना समंदर के, वो हाइपोटोनिक हो जाते हैं। फिर हाइपोटोनिक क्यों कहलाते हैं वो? इसलिए क्योंकि समंदर की जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी और एनिमल्स के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन कम होगी, तो वो जो एनिमल्स के अंदर की कंडीशन है वो हाइपोटोनिक हो जाएगी फिर अपने एनवायरनमेंट के साथ। तो इससे इनको ये मसला पेश आता है कि जब बाहर नमक ज्यादा होता है और इनकी बॉडी के अंदर कम होता है, इनके एनवायरनमेंट के बाहर जो है वो सोल्यूट्स की मिकदार बहुत ज्यादा हो जाती है और अंदर कम होती है, तो इनका जो वाटर है वो कॉन्स्टेंटली इनकी बॉडी को लीव करना शुरू कर देता है ऑस्मोसिस के थ्रू। इनकी बॉडी से जो है पानी निकलना शुरू हो जाता है गिल्स के थ्रू या इनकी स्किन के थ्रू। वो क्यों निकलता है? क्योंकि देखिए वाटर आपको पता है हाईली कंसंट्रेशन की तरफ जाता है ना, जहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन होती है, तो फिर इनकी बॉडी से पानी बाहर निकलेगा। ये देखिए बिल्कुल ऑपोजिट है। फ्रेश वाटर के अंदर उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर जो है पानी इनटेक किया था, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा थी। लेकिन यहाँ पर उल्ट हो रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, हायर सल्यूट कंसंट्रेशन है बाहर, तो इनकी बॉडी क्या करेगी? अपने अंदर से पानी बाहर भेजेगी, क्योंकि पानी जो है हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। वो पानी को इनटेक करेंगे और ये निकालेंगे, तो इनकी बॉडी के अंदर से पानी जो है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है कि साल्ट्स जो हैं वो अंदर इनकी बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। जो बाहर साल्ट पड़े होते हैं ना पानी के अंदर, वो इनकी बॉडी के अंदर तेजी से डिफ्यूजन करवाने लग जाते हैं। तो ये इनको जो है मसला पेश आता है कि इनकी बॉडी के अंदर एक तो जो पानी था वो भी निकल कर बाहर चला गया, ऊपर से सॉल्ट भी इनकी बॉडी के अंदर आ गए। तो क्या होता है कि इनकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट्स जो है वो मौजूद पैदा होना शुरू हो जाता है। फिर ये क्या करते हैं, सी वाटर जो होता है ना समंदर का पानी, उसको ये पीते हैं, ताकि प्यास लगती है ना इनको, तो फिर ये क्या करते हैं, पीते हैं, अपनी बॉडी के अंदर पानी को इनटेक करते हैं ताकि ये अपनी प्यास को बुझा सकें। ये भी अब जाहिर है बहुत बड़ा मसला है कि ऑलरेडी इनके अंदर नमक आ गया है, फिर ऊपर से ये और ज्यादा पानी को इनटेक कर रहे हैं, तो ये इनके लिए ऑस्मो रेगुलेशन तो नहीं हुई ना। फिर इनके अंदर सॉल्ट्स की और वाटर की मिकदार जो है बराबर करनी है, तो वो ये किस तरह करेंगे? फिर ये क्या करते हैं कि अपने अंदर पानी को बचाने के लिए, यानी कि इनकी बॉडी से पानी बाहर ना निकले, ये क्या करते हैं, समंदर का पानी तेजी के साथ पीते हैं। जब ये क्या करते हैं, समंदर का पानी तेजी के साथ पीते हैं ना, तो इनकी बॉडी के अंदर नमकियात हो जाती हैं ज्यादा, कंसिस्टेंसी सल्यूट की हो जाती है ज्यादा, और वो क्या करते हैं, पानी को जो है, अब इन्होंने साल्ट्स को बाहर निकालना होता है। साल्ट्स को फिर ये किस तरह निकालते हैं कि फिल्टर करते हैं पानी को ना, एब्जॉर्ब करवाते हैं पानी को अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करवा के हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करवाते हैं। कंसंट्रेटेड यूरिन वो वाला यूरिन होता है कि जिसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत कम हो और सॉल्ट्स की और सोल्यूट्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो। देखें जब इन्होंने समंदर का पानी बहुत ज्यादा अपने अंदर इनटेक किया, तो इनके अंदर सॉल्ट्स की मिकदार जो थी वो ज्यादा हो गई थी, लेकिन इन्होंने क्या करना था, पानी को अपने अंदर रखना था। तो इन्होंने पानी को अपने अंदर रख लिया और जो ज्यादा सॉल्ट्स थे वो कंसंट्रेटेड यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिए। इससे इनका ये वाला मसला तो हल हो गया कि इनके अंदर जो सॉल्ट्स की मिकदार थी वो नॉर्मल हो गई। टू रिमूव एक्सेस सॉल्ट स्पेशलाइज्ड क्लोराइड सेल्स, अब ये किस तरह से करते हैं वो इन्होंने आगे बताया है कि किस तरह से ये सॉल्ट्स को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। एक तो ये कि ये यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा ये कि इनके गिल्स जो होते हैं ना, उनके अंदर स्पेशल क्लोराइड सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एटीपी को यूज करते हैं, एनर्जी को यूज करके एक्टिव पंप के थ्रू एक्टिवली पंप करते हैं सॉल्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। दूसरा तरीका ये करते हैं अपनी किडनीज के थ्रू फिल्ट्रेशन कराते हैं और कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करवाते हैं। और उसके अलावा इनकी रेक्टम के अंदर, रेक्टम इनका जो लार्ज इंटेस्टाइन वाला पोर्शन होता है ना, वहां पर इनकी रेक्टम के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसको बोलते हैं रेक्टल ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं,
सॉल्ट एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से, जितना भी सॉल्ट होता है इनकी बॉडी के अंदर उसको ये लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जो है अपनी फीसिस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं अपने सॉलिड मटेरियल के साथ। तो ये 3 तरीकों के साथ अपनी बॉडी से जो हाइपर टॉनिक सोल्यूशन है उसको बाहर निकालते हैं, यानी सॉल्ट्स को फिर ये बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देखें, उन्होंने बताया है कि ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर यहाँ पर और यहाँ पर मरीन वाटर। अब ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी आपसे पूछ सकते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एंड डिफरेंस बिटवीन ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। तो इसके अंदर देखें आप, फ्रेश वाटर के अंदर फिश ने क्या किया है, पानी उसकी बॉडी के अंदर आ रहा है गिल्स के थ्रू और दूसरे पार्ट्स के थ्रू यहाँ पर, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी, प्लस में थी, तो यहाँ पर सॉल्ट्स भी फिर उसकी बॉडी के अंदर जो है वो आना शुरू हो गए, बाहर से इसकी बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो गए। लेकिन यहाँ पर मरीन वाटर के अंदर इसकी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन बहुत कम थी, ये हाइपरटोनिक थी, लेकिन एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज्यादा थी कंसंट्रेशन, इसलिए इसकी बॉडी से पानी जो है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो गया। जब पानी बाहर की तरफ निकला तो वहीं से डिफ्यूजन करके सॉल्ट जो है वो अंदर आने शुरू हो गए। ठीक है, सॉल्ट्स जो है वो अंदर आने शुरू हो गए। जब सॉल्ट्स अंदर आए, इसको महसूस हुआ कि अब मेरी जो कंडीशन है वो हाइपरटोनिक हो रही है, तो फिर ये सॉल्ट्स को अपने यूरिन के थ्रू, कंसंट्रेटेड यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करवाते हैं, और फ्रेश वाटर वाले क्या करते हैं, अपने एक्स्ट्रा पानी को डाइल्यूट यूरिन के थ्रू निकाल देते हैं। तो ये दोनों जो है एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। टेरेस्ट्रियल कहते हैं खुश्की वाले इलाकों को, खुश्की वाले जो इन्वायरमेंट होते हैं उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स। अब आपको पता है पानी के अंदर तो बहुत ज्यादा पानी होता है, तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर पानी आ भी जाता है और वो निकालते भी हैं और इनटेक भी कर लेते हैं। लेकिन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा खुश्क होते हैं, तो वहां पर रहने वाले जितने भी जानवर होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, उनको अपने अंदर पानी को बचा के रखना होता है, क्योंकि वहां पर खुश्की बहुत ज्यादा होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो उनका पानी जो है ना वो इवेपोरेट भी करता रहता है उनकी रेस्पिरेटरी सर्फेसिस के थ्रू या उनकी स्किन के थ्रू। जैसे हम लोग गर्मी में जब हमें पसीना आता है तो हमारी बॉडी से क्या होता है, पानी निकल जाता है। दूसरे नंबर पे जब हम यूरिन प्रोड्यूस करते हैं तो भी उसके थ्रू भी पानी निकलता है, और रेस्पिरेटरी सर्फेसिस यानी नाक के थ्रू भी थोड़ा बहुत वाटर का कंटेंट निकलता है। तो हम लोग मैमल्स जो है ना वो इस कैटेगरी में आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो हमें क्या जरूरत होती है कि पानी हमारी बॉडी से कंटिन्यूसली निकल रहा होता है, एक्सक्रीशन के थ्रू, पसीने के थ्रू, स्किन वगैरह के थ्रू, तो हमें क्या जरूरत होती है अपने अंदर पानी को रखने की। ठीक है, ये हमारा मसला है कि ये हमारी प्रॉब्लम है यहाँ पर ना, कि हमारी बॉडी से पानी एक्सक्रीट होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई होता है, इसलिए हमें पानी को अपने अंदर बचा के रखना होता है। तो हम लोग फिर क्या करते हैं कि अपने अंदर पानी को जो है बहुत ज्यादा इनटेक करते हैं ड्रिंकिंग के थ्रू, और जो है दूसरे मेटाबॉलिक वाटर की प्रोडक्शन के थ्रू। अब मेटाबॉलिक वाटर प्रोडक्शन क्या होता है, मेटाबॉलिक वाटर वो होता है जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है, रेस्पिरेशन जब हमारी बॉडी के अंदर होती है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन, तो वहां पर जो पानी बनता है, यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो वहां पर जो पानी बनता है। These animals have anatomical, physiological and behavioral adaptations to maintain osmotic balance. अब इस तरह के एनिमल्स जो ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं वो अपने अंदर फिर एनाटोमिकली, फिजियोलॉजिकली और बिहेवियर, हमारे अंदर एनाटोमिकली जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिजियोलॉजिकल इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं कि हम उनको मेंटेन कर सकें, और दूसरे नंबर पे हम उस बिहेवियर को अडॉप्ट भी कर लेते हैं जिस तरह का हमें एनवायरनमेंट दिया जाता है। तो इस तरह से हम ऑस्मोटिक अपने प्रेशर को जो है वो बैलेंस करते हैं। अब ये हम करते हैं किस तरह, इसके सोल्यूशन के लिए एक तो ये कि हमारी बॉडी के इर्द गिर्द जो है बहुत ज्यादा रिलेटिवली इम्परमिएबल आउटर लेयर्स होती हैं। इम्परमिएबल आउटर लेयर्स आपको पता है ना, स्किन के अंदर ऐसी लेयर, इम्परमिएबल उस लेयर को कहते हैं जो स्पेसिफिकली कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से गुजरने देती है, हर मॉलिक्यूल को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। तो ये फिर क्या करती है, वाटर को अंदर बचा के रखती है, जो जिस मॉलिक्यूल ने बाहर निकलने सिर्फ उसको निकालती है। ये इस तरह की हमारे अंदर लेयर्स हो सकती हैं। हमारे अंदर, मैमल्स के अंदर तो नहीं होती, लेकिन इसके अंदर इंसेक्ट्स आते हैं, इंसेक्ट्स के पास होती हैं, जैसे उनके ऊपर वैक्सी एक्सोस्केलेटन होता है मेड अप ऑफ काइटन, उसकी वजह से ये अपने अंदर पानी को बचा के रखते हैं। रेप्टाइल्स जो हैं उनके ऊपर वाटर प्रूफ स्केल्स होते हैं, जैसे मछली के ऊपर आपने देखा ना, फिशेस के ऊपर, और उसके अलावा जो कैराटिन से बने होते हैं। अब ये एमसीक्यूज भी है कि एक्सोस्केलेटन किससे बना है और वाटर प्रूफ स्केल्स जो हैं वो किससे बने होते हैं, तो ये एमसीक्यूज भी है कि कैराटिन से बने हैं। अब यहाँ पर मैमल्स और बर्ड्स हैं, इनके पास क्या होती है, डेड कैरेटिनाइज्ड स्किन होती है, स्किन सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जिनके अंदर ऑयल सिक्रीशन ग्लैंड होते हैं स्किन के अंदर, ये क्या करते हैं कि पानी को अपने अंदर से निकालने की बजाय उसको जो है ऑयल को अपने अंदर से सिक्रीट करवा देते हैं।
अब यहाँ पर क्या होता है, एक तो ये इस तरह से करते हैं एनाटॉमिकली कि इनके अंदर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं नेचुरली कि ये अपने आप को जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस कर सकें। दूसरा, इनके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो इनके ऑस्मो रेगुलेशन में रोल प्ले करते हैं। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर किडनीज होती हैं, हमारी किडनीज क्या करती हैं, पानी अगर हमारी बॉडी के अंदर कम हो तो उसको फिल्टर करती हैं, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं हमारी बॉडी के अंदर और सॉल्ट्स को बाहर निकालती हैं कंसंट्रेटेड यूरिन के फॉर्म में। लेकिन अगर हम पानी ज्यादा पी लें, पानी हमारी बॉडी में पानी ज्यादा हो जाए तो वो सॉल्ट्स को अंदर रखती हैं और डाइल्यूट यूरिन की सूरत में पानी का कंटेंट ज्यादा बाहर निकाल देती हैं। लेकिन अगर सॉल्ट ज्यादा हो जाए, पानी कम हो जाए, तो फिर वो कंसंट्रेटेड यूरिन के थ्रू सॉल्ट्स को बाहर निकालती हैं, पानी को अंदर रखती हैं। तो इसलिए कहता है कि द किडनीज प्ले अ वाइटल रोल टू रिटेन वाटर इनसाइड द बॉडी। पानी को बॉडी के अंदर रखने के लिए किडनीज बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं। और ये क्या करती हैं, प्राइमरी वेस्ट प्रोडक्ट को ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म अमोनिया into यूरिया एंड यूरिक एसिड which require less amount of water for excretion। अब किडनीज हमारी एक और भी काम करती हैं। ये क्या करती हैं, कन्वर्ट करती हैं, दे कन्वर्ट प्राइमरी वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये एक स्टोरी है, जरा आप ये सुने। जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होती है, यानी जब भी हम कोई खाना खाते हैं प्रोटीन वहां पर टूटती है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है, प्रोटीन डाइजेस्ट होती है, तो वो किस में कन्वर्ट होती है, अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होती है। अब जो अमाइनो एसिड है ना, उसने हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होना होता है, लेकिन वो क्या करता है, जब अपनी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगता है तो अपने साथ जो अमाइनो ग्रुप होता है ना, NH2 की फॉर्म में, NH2 की फॉर्म में अमाइनो ग्रुप होता है, वो उसको अपने साथ से उतार के बॉडी में फेंक देता है। अब ये NH2 क्या करता है, फौरन से हाइड्रोजन के साथ जाता है, हाइड्रोजन के साथ मिलता है और खुद को अमोनिया की सूरत में, NH3 की सूरत में कन्वर्ट कर लेता है। जब ये खुद को अमोनिया की सूरत में कन्वर्ट कर लेता है तो बच्चे जो अमोनिया होता है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। तो जो अमोनिया को हमारी बॉडी से फिर निकालने की जरूरत पेश आती है, लेकिन ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल होता है, इतना डेंजरस होता है कि इसको निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपको पता है हम ऑलरेडी खुश्की में रह रहे होते हैं, हमें पानी को अपनी बॉडी के अंदर रखना होता है ज्यादा से ज्यादा, तो इसलिए हम इतना वाटर वेस्ट नहीं कर सकते कि हम सिर्फ इस NH3 को निकालने के लिए इतना ज्यादा पानी वेस्ट करें। तो फिर क्या करती हैं हमारी किडनीज, एक यूरिया साइकिल चलाती हैं जिसको हम यूरिक एसिड साइकिल या यूरिया साइकिल भी बोलते हैं। इस अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देती हैं या यूरिया में कन्वर्ट कर देती हैं। क्यों? क्योंकि जो यूरिया और यूरिक एसिड होते हैं इनको बॉडी से रिलीज होने के लिए बहुत कम पानी की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पे अगर अमोनिया को, NH3 को 1 ग्राम को बाहर निकालना है तो हमें आधा लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हमने यूरिक एसिड को अपनी बॉडी से बाहर निकालना है 1 ml को या 1 ग्राम को, तो हमें सिर्फ 1 ml वाटर की जरूरत पड़ेगी। ये मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल के लिए बताया है कि NH3 का मॉलिक्यूल जो है वो इतना ज्यादा बड़ा होता है। इसलिए फिर हमारी किडनीज क्या करती हैं, अमोनिया को यूरिक एसिड में प्रोड्यूस करती हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर से यूरिक एसिड इजीली निकल जाए और ज्यादा वाटर एक्सक्रीशन के लिए यूज ना हो। ये हो गई हमारी मैमल्स के अंदर कि हम किस तरह ऑस्मो रेगुलेट करवाते हैं। कुछ डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, यहाँ पे वो कहता है कि कुछ डेजर्ट एनिमल्स ऐसे हैं, डेजर्ट एनिमल्स यानी जो सहरा में रहने वाले होते हैं, वो अंडरग्राउंड रहते हैं सारा दिन, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट होती है बाहर और पानी भी नहीं होता, तो वो अपने आप को जमीन के अंदर रखते हैं ताकि उनकी बॉडी से इवेपोरेशन ना हो, पानी बाहर ना निकले। वो सिर्फ बाहर तब ही निकलते हैं जब बाहर का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा कूल होता है और यहाँ बाहर बहुत ज्यादा पानी होता है, ह्यूमिडिटी होती है यानी कि नमी होती है। अब ये एनिमल जमीन के अंदर रह के सीड्स को खाते हैं, डेजर्ट प्लांट के सीड्स को खाते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जमा हुआ होता है। अब कार्बोहाइड्रेट जब ये खाते हैं तो जाहिर है इनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, तो इनकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट जब टूटती है तो वहां पर वाटर के मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। उस वाटर को जो इनके कार्बोहाइड्रेट से टूट के बनता है उसको हम मेटाबॉलिक वाटर बोलते हैं। उसको क्या हम बोलते हैं? मेटाबॉलिक वाटर बोलते हैं। तो उस मेटाबॉलिक वाटर से ही ये अपने आप का गुजारा करते हैं और अपनी जो है ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन रखते हैं। ये बाहर से पानी नहीं पीते। लाइक कैंगरू और रैट वगैरह इसकी एग्जाम्पल्स में शामिल हैं। यहाँ पर अब एक कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया है एनहाइड्रोबायोसिस का। एनहाइड्रोबायोसिस का मतलब होता है कि पानी के बगैर जिंदगी। एन का मतलब होता है बगैर और हाइड्रो का मतलब होता है पानी और बायोसिस का मतलब होता है जिंदगी गुजारना, यानी पानी के बगैर जिंदगी गुजारना। अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं इनवर्टिब्रेट्स जैसे टारग्रेड्स हैं, इसकी पिक आपको शो हो रही होगी यहाँ पर। वाटर बियर्स हैं, ये क्या करते हैं जब इनको पानी नहीं मिलता तो ये खुद को एक ऐसी डोरमेंट स्टेट में ले जाते हैं कि जहां पर इनकी बॉडी से सारा पानी निकल जाता है, तो ये खुद को एक
कह लें कि जिंदा भी होते हैं और मर भी गए होते हैं, मतलब स्टक हो जाते हैं एक कंडीशन में कि ये मूव नहीं कर पाते और खुद को डोरमेंट स्टेट में ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई ऐसा साल आता है, कोई ऐसी जो है इनकी जिंदगी का हिस्सा आता है कि पानी आता है, तो ये अपनी जिंदगी में जो है वो वापस आ जाते हैं, दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। इस तरह के एनिमल्स को बोलते हैं एनहाइड्रोबायोसिस, इस तरह की जिंदगी को बोलते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। और ये एनिमल्स हैं टारगेरेट्स एंड वाटर बियर्स, ये इसकी एग्जांपल्स है। और ये खुद को जिस स्टेट में रखते हैं उस स्टेट का नाम हम बोलते हैं डोरमेंट स्टेट। अब यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है कि प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन बताएं। तो इसमें आपने सारे मेथड्स बताने हैं, तीनों मेथड्स बताने हैं। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम्स लिखनी है उनकी, जैसे मैंने आपको हाईलाइट करके यहाँ पे बताई है। जो इनका पहला पहला पैराग्राफ है वो प्रॉब्लम्स का है और दूसरा मेथड्स का है। और उसके अलावा इसके अंदर से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं बहुत ज्यादा, कि जो फ्रेश वाटर के अंदर एनिमल्स होते हैं वो हाइपरटोनिक होते हैं या हाइपोटोनिक होते हैं। उसके अलावा आपसे यहाँ पर डिफरेंस पूछा जा सकता है ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर वर्सेस ऑस्मोरेगुलेशन इन मैरीन वाटर। अगर ये डिफरेंस आ जाए, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी डिफरेंस पूछा जा सकता है, क्योंकि 4 नंबर का सवाल आना है लॉन्ग क्वेश्चन, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर, तो ये आपने बता देना है। उसके अलावा यहाँ पर एमसीक्यूज हैं कि कौन से ऐसे सेल्स होते हैं मैरीन वाटर वाली एनिमल्स के अंदर जो एनर्जी को यूज करके साल्ट को जो है अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये क्लोराइड सेल्स होते हैं। उसके अलावा इनके ग्लैंड्स हैं, रेक्टल ग्लैंड्स, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। और ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में से आपसे ये पूछा जा सकता है। वैसे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, और अगर इकट्ठे आए तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं। लेकिन एमसीक्यूज की अगर बात की जाए तो एमसीक्यूज में आपसे ये पूछा जा सकता है कि वैक्सी एक्सोस्केलेटन किससे मिलकर बना है? काइटन से। रेप्टाइल्स के ऊपर किस तरह के स्केल्स होते हैं? कैराटिन से बने होते हैं। मैमल्स और बर्ड्स के अंदर कैराटिनाइज्ड स्किन होती है और ऑयल सिक्रीटिंग जो है वो ग्लैंड्स होते हैं। उसके अलावा ये किडनीज का पूछ सकते हैं कि किडनीज क्या रोल प्ले करती हैं, तो आपने बताना है कि ये वाटर को अपने अंदर रखने के लिए प्राइमरी वेस्ट को प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अमोनिया को ये यूरिया में कन्वर्ट करती हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके अलावा एनहाइड्रोबायोसिस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज के तौर पे भी आ सकता है कि वो कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो डोरमेंट स्टेट में चले जाते हैं, तो आपने बताना है कि टारगेरेट्स एंड वाटर बियर्स वगैरह। उसके अलावा ये मेटाबॉलिक वाटर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो मेटाबॉलिक वाटर के ऊपर गुजारा करता है। या आपसे पूरा ये सवाल एक पूछा जा सकता है कि वो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मेटाबॉलिक वाटर के ऊपर गुजारा करते हैं। तो ये आपने जो है बता देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।